नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग आए हैं पुणे शहर के एक बहुत ही आइकॉनिक जगह पर जिसका नाम है राजा दिनकर केळकर म्यूज़ियम। एंड ये जो म्यूज़ियम है ये एक्चुअली हमें एक काफ़ी अच्छा उदाहरण देता है कि एक इंसान अगर चाहे उसके विज़न से तो कितना कुछ एक्चुअली अचीव कर सकता है। तो चलिए आज चलते हैं उन्हीं कहानियों के बीच और देखते हैं कैसे दिनकर म्यूजियम बना पुणे शहर का एक आइकॉनिक स्पॉट। डॉक्टर दिनकर केलकर एक आर्ट कलेक्टर, पोएट और विजनरी थे जिन्हें पुरानी वस्तुओं से बहुत गहरा लगाव था। उन्होंने अपने जीवन के कई साल देश भर से आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और इतिहास से जुड़ी चीज़ों को इकट्ठा करने में लगा दिए और इन्हीं वस्तुओं का परिणाम है ये म्यूजियम, जिसमें आज लगभग 22,000 आइटम्स डिस्प्ले किए गए हैं। दिनकर म्यूजियम सुबह 10 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है। ये म्यूजियम दो हिस्सों में बटा है, विंग ए और विंग बी, जिसमें आपको अलग अलग गैलरीज देखने मिलती है। सबसे पहले बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट्स गैलरी की ओर। यहाँ पर कई प्रकार की वस्तुएं डिस्प्ले की गई है, जिनमें पुराने आईने, सेंट के बॉटल्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स और कई पुराने संदूक यहाँ रखे गए हैं। ये सारी वस्तुएं महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत से लाई गई है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं यूटेंसिल्स गैलरी की तरफ। म्यूजियम में 500 से भी अधिक प्रकार के बर्तन डिस्प्ले किए गए हैं, जिनमें अनाज रखने के बर्तन, रसोई के बर्तन और अन्य उपयोग के बर्तन भी शामिल हैं। अगली है कपड़ों की गैलरी। यहाँ पर 500 से भी अधिक प्रकार के वस्त्र डिस्प्ले किए गए हैं। बच्चों के कपड़े, विविध प्रकार की साड़ियाँ, कठपुतलियाँ, कपड़े के बने हुए फैंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत लैम्प कलेक्शन की ओर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की और विभिन्न आकार के लैम्प्स दर्शाए गए हैं। ये सारी वस्तुएं राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश, नेपाल और महाराष्ट्र से लाए गए हैं।
अगली है म्यूजिक गैलरी, जहां पर आपको भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय और लोक संगीत के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले किए हुए दिखते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं म्यूजियम की सबसे फेमस हिस्सों में से एक, यानी कि मस्तानी महल में, जो पेशवा बाजीराव ने मस्तानी के लिए बनवाया था। और इस म्यूजियम में इसके कुछ ओरिजिनल पार्ट्स लेकर, जैसे लकड़ी के फ्रेम्स, डोर्स और कई आर्टिफैक्ट्स लेकर मस्तानी महल को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। म्यूजियम में हाथी के दांत के बने, यानी कि आइवरी के भी काफी सारे ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं। और इस कलेक्शन की सभी वस्तुएं 18वें और 19वें शतक की है, जो कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से ली गई है। और म्यूजियम के आखिर में हमें काफी सुंदर डोर्स का कलेक्शन दिखने मिलता है, जिसमें लकड़ी से बने, आइवरी से बने और काफी अलग-अलग डिजाइन से भरे दरवाजे देखने मिलते हैं। तो ये था हमारा आज का राजा दिनकर केलकर म्यूजियम का सफर। एक ऐसी जगह जहां हर वस्तु भारत के रंग, रूप और इतिहास को समेट कर रखी है। तो अगर आप पुणे आ रहे हो, तो इस म्यूजियम को ज़रूर अपने लिस्ट में रखना।